अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो अब हम आ चुके हैं लेक्चर नंबर 2 में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के पार्ट में, जिसमें हमने शुरू किया है मैथमेटिक्स का पोर्शन। और जो पहला टॉपिक हमने शुरू किया है वो हमने किया है ट्रायंगल्स एंड इट्स वेरियस काइंड्स ऑफ सेंटर्स। तो पहला वीडियो हमने इस पर दिया है, पहला लेक्चर हमने उस पर दिया है। अब हम आ चुके हैं लेक्चर नंबर 2 में, और 1 मिनट में वो पिछला मैं सब कुछ रिवाइज करता हूँ जो हमने पहले लेक्चर में पढ़ा है। तो हमने पहले पढ़ा था कि ट्रायंगल्स क्या होते हैं। तो ट्रायंगल्स के बारे में हमने पढ़ा कि ट्रायंगल होता है स्मॉलेस्ट पॉलीगन, उसको हम ट्रायंगल कहते हैं, जिसके 3 साइड्स होते हैं, 3 वर्टिसेस होते हैं और 3 एंगल्स होते हैं, या और एजेस भी होते हैं जिसको हम साइड भी कहते हैं। ये हमने पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा कि टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स क्या होते हैं। तो हमने पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स। उस पर भी हमने पढ़ा था कि कितने टाइप के ट्रायंगल्स हो सकते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल हमने पढ़ा था कि एक होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक होती है स्केलन ट्रायंगल, एक होती है राइट एंगुलर ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल एक ऐसी ट्रायंगल होती है जिसके सारे साइड्स डिफरेंट होते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल एक ऐसी ट्रायंगल होती है जिसके सारे साइड्स बराबर होते हैं और इसके एंगल्स भी इक्वल होते हैं 60 डिग्री के, सारे एंगल्स 60 डिग्री के बराबर होते हैं। तीसरा हमने पढ़ा था राइट एंगुलर ट्रायंगल, एक ऐसी ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री के बराबर हो तो उसको हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। फिर हमने पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, हमने पढ़ा था एक्यूट एंगुलर ट्रायंगल क्या होती है, एक ऐसी ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री से लेस हो उसको हम एक्यूट एंगुलर ट्रायंगल कहते हैं। दूसरा हमने पढ़ा था राइट एंगुलर ट्रायंगल, एक ऐसी ट्रायंगल जिसमें एक एंगल एग्जैक्ट 90 डिग्री के बराबर हो उसको हम राइट एंगुलर ट्रायंगल कहते हैं। तीसरे में हमने पढ़ा था ऑब्टयूज एंगुलर ट्रायंगल, एक ऐसी ट्रायंगल जिसका एक एंगल ग्रेटर देन 90 हो उसको हम कहते हैं ऑब्टयूज एंगुलर ट्रायंगल। फिर हमने पढ़ी थी प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल क्या होती है। तो प्रॉपर्टीज में हमने 3 प्रॉपर्टीज पढ़ी। पहले हमने पढ़ी थी इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी क्या होती है। तो ट्रायंगल में इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी होती है कि द सम ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो पहली बात। और दूसरी जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी वो पढ़ी हमने एंगल सम प्रॉपर्टी, कि एक ट्रायंगल होती है, इसके एंगलों का सम, जो इसके एंगल्स होते हैं उनका सम होता है 180 डिग्री के। तीसरी हमने पढ़ी थी एक्सटीरियर प्रॉपर्टी क्या होती है। तो एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें अगर हमारे पास एक ट्रायंगल हो तो उसका जो एक्सटीरियर एंगल हो, एक्सटीरियर एंगल बराबर होता है सम ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो ये हमने पढ़ा था पहले लेक्चर में। अब हम आ चुके हैं दूसरे लेक्चर में। पहले मैं बताता हूँ आपको कि हम इसमें पढ़ने क्या वाले हैं। इस लेक्चर में हम 2 कॉन्सेप्ट्स पहले पढ़ेंगे। जो पहला कंसेप्ट होगा वो होगा ट्रायंगल फार्मूला, और दूसरा कंसेप्ट जो मेंशन भी है सिलेबस में, सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल क्या होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ट्रायंगल फार्मूला क्या होती है। देखो हमारे पास एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल के बारे में पहले आप 2 कॉन्सेप्ट्स को याद रखो कि ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है और ट्रायंगल का एरिया क्या होता है। या आप हर क्लोज्ड फिगर के लिए ये डेफिनेशन आप अप्लाई कर सकते हो कि पेरीमीटर क्या होता है और एरिया क्या होता है। सबसे पहले ये हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसका मैंने नाम दिया है ए बी एंड सी। इट इज़ अ ट्रायंगल, और इसका जो पेरीमीटर होगा, पेरीमीटर होता है कि सम ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। या अगर हमारे पास कोई भी पॉलीगन हो उसको हम उनके साइड्स का अगर हम सम लेंगे तो उसको कहते हैं पेरीमीटर। तो यहाँ पर जो पेरीमीटर होगा, सपोज यहाँ पर इस साइड का नाम है ए रखता हूँ, ये बी एंड दिस इज सी साइड। अब इस ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होगा, वो इन साइड्स का सम होगा, ए प्लस बी प्लस सी। इसको हम पेरीमीटर कहते हैं, इसको हम पेरीमीटर कहते हैं। आई होप कि ये आपने समझ लिया। अब बात करते हैं एरिया क्या होता है। अब ये जो पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर असल में क्या होती है, ये एक बाउंड्री होती है, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये एक बाउंड्री होती है। इस बाउंड्री के अंदर जो रीजन आता है, ये रीजन, इसको हम कहते हैं एरिया। तो ये क्या होता है, जो बाउंड्री के अंदर, पेरीमीटर की जो बाउंड्री होती है उसके अंदर जो रीजन होता है उसको हम कहते हैं एरिया। ठीक है। तो ये हर पॉलीगन के लिए, कोई भी पॉलीगन हो जो उसकी बाउंड्री होगी उसको हम पेरीमीटर कहेंगे, और जो उस पेरीमीटर के अंदर का रीजन होगा उसको हम एरिया कहेंगे। आई होप कि आपने समझ लिया। अब बात करते हैं, देखो हमारे पास किस तरह हम पेरीमीटर निकाल सकते हैं। पेरीमीटर का जो फार्मूला होता है वो बहुत आसान होता है। अगर साइड्स गिवन होंगे तो उन साइड्स का आप सम लेंगे तो वही उसका पेरीमीटर होगा। लेकिन जो एरिया होता है, एरिया की जो फार्मूला होती है वो डिफरेंट होती है। हमने पढ़े थे 3 ट्रायंगल्स, 3 टाइप के ट्रायंगल्स हमने पढ़े थे। पहले हमने पढ़ा था राइट एंगुलर ट्रायंगल क्या होती है, स्केलन ट्रायंगल और इक्विलेटरल ट्रायंगल हमने पढ़ी थी, और इसके अलावा हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल भी पढ़ी थी। अब सबसे पहले अगर हमारे पास एक राइट एंगुलर ट्रायंगल हो, इसका जो एरिया होगा वो हम किस तरह से फाइंड करेंगे। तो इसके लिए एक अलग फार्मूला होती है, इसके लिए अलग फार्मूला, इसके लिए अलग फार्मूला होती है। बहुत आसान फार्मूला है,
आपको लिखते लिखते वो याद हो जाएगी। सबसे पहले बात करेंगे राइट एंगुलर ट्रायंगल की। हमने पढ़ा था एक ऐसी ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो, इस तरह की एक ट्रायंगल होगी। अब इसका जो एरिया होता है वो किस तरह हम फाइंड करते हैं, उसकी जो फार्मूला होती है वो ये होती है कि 1/2 बेस इंटू हाइट। ये आपने सुनी भी होगी, 1/2 बेस इंटू हाइट। ये फार्मूला होती है एरिया फाइंड आउट करने की, लेकिन किस ट्रायंगल की? राइट एंगुलर ट्रायंगल। 1/2 मतलब 1/2, बेस मतलब जिस पर परपेंडिकुलर पड़ता है उसको हम बेस कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है जो कि 90 डिग्री यहाँ पर बनाता है, जिस पर भी परपेंडिकुलर होगा उसको हम बेस कहेंगे। ये हमारे पास बेस है, ये भी गिवन होगा, और जो परपेंडिकुलर होता है इसी को हम हाइट भी कहते हैं। तो ये होगी इसकी फार्मूला। अगर बात करेंगे स्केलन ट्रायंगल की, तो स्केलन ट्रायंगल मतलब जिसके सारे साइड्स डिफरेंट हो। तो इसका मतलब ये है कि जो ये ट्रायंगल होगी अगर इसके साइड्स होंगे ए, बी एंड सी, क्योंकि सारे साइड्स डिफरेंट होंगे। अब इसकी जो फार्मूला होगी वो होगी √ऑफ s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब आप पूछोगे कि ये s क्या होता है, a क्या होता है, b क्या और c क्या होता है। अंडर रूट तो आपको मालूम ही होगा, ये अंडर रूट है। अब ये जो a, b एंड c यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये असल में इस ट्रायंगल के साइड्स होंगे, ये साइड, ये साइड, ये साइड। अब रहा यहाँ पर s, व्हाट इज दिस s? ये s क्या होता है? S क्या होता है? S होता है सेमी पेरीमीटर। S होता है सेमी पेरीमीटर। देखो पेरीमीटर ये होता है a + b + c सम ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, ये होता है पेरीमीटर। जब हम सेमी की बात करेंगे तो सेमी का मतलब होता है हाफ, तो इसको डिवाइड करेंगे 2 से, यही होगा सेमी पेरीमीटर। तो S किसके बराबर होगा? a + b + c डिवाइड बाई 2, दिस इज कॉल्ड सेमी पेरीमीटर। अगर हमें एरिया निकालना होगा स्केलन ट्रायंगल का, तो सबसे पहले हमें सेमी पेरीमीटर निकालना होगा, जो कि बराबर होता है a + b + c डिवाइड बाई 2। जो इसका आंसर आएगा वो हम फिर पुट करेंगे इस फार्मूला में, तो इस तरह से एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो अब बात करेंगे तीसरे ट्रायंगल की, जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसकी अलग फार्मूला होती है एरिया फाइंड आउट करने की। तो इसकी जो फार्मूला होती है वो होती है √3 डिवाइड बाई 4 a²। देखो एक ऐसी ट्रायंगल जिसमें सारे साइड्स इक्वल हो, ये एक ट्रायंगल है ए एंड ए, क्योंकि सभी साइड्स इक्वल होंगे तो मैंने क्या लिया, ए को मैंने रिप्रेजेंट किया कि साइड ऑफ ए ट्रायंगल। अब देखो √3 तो √3 रहेगा, 4 भी 4 ही रहेगा। अब यहाँ पर ए है, ये साइड दिया हुआ होगा तो उस साइड का हम स्क्वायर लेंगे, ये इसका एरिया होगा। तो ये था हमारे पास 3 ट्रायंगल्स, और उनका एरिया हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे और पेरीमीटर किस तरह फाइंड आउट करेंगे, सम ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। आई होप कि आपने समझ लिया है। सबसे पहले जो इसमें कंसेप्ट आते हैं वो हम सब समझ लेंगे, फिर उसके बाद हम उस पर क्वेश्चन करेंगे। तो अब हम बात करेंगे सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल क्या होते हैं। तो हमारे पास 4 सेंटर है जो आपको याद होने चाहिए, और आई थिंक जो सबसे ज़्यादा चांसेस है क्वेश्चन आने के वो इस टॉपिक में से है, सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। तो सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल की बात करेंगे, हमारे पास 4 सेंटर्स होते हैं। एक को हम कहते हैं सेंट्रॉइड, याद रखना, दूसरा है इन सेंटर, और तीसरा है हमारे पास सर्कम सेंटर, और चौथा है हमारे पास ऑर्थो सेंटर। ये है हमारे पास 4 सेंटर्स ऑफ ए ट्रायंगल। ये सभी ट्रायंगल के सेंटर्स है। जैसे कि हमें दिया हुआ है सिलेबस में ही कि ट्रायंगल्स एंड इट्स वेरियस काइंड्स ऑफ सेंटर्स, और वो जो वेरियस काइंड्स ऑफ सेंटर्स है वो यही 4 है, सेंट्रॉइड, इन सेंटर, सर्कम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर। एक एक करके हम इन सभी को पढ़ेंगे और सीखेंगे कि होता क्या है और किस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सेंट्रॉइड की। सेंट्रॉइड क्या होता है? अब देखो यहाँ पर हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसका नाम है ए, बी एंड सी। अब सेंट्रॉइड क्या होता है, सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए। यहाँ से मैं एक मीडियन ड्रा करता हूँ, इसको हम कहेंगे मीडियन। अभी मैं बताता हूँ कि मीडियन होता क्या है। इस वर्टेक्स से, यहाँ पर ये वर्टेक्स है, इस वर्टेक्स से मैंने एक लाइन को यहाँ पर ड्रा किया है जो कि मीडियन कहलाती है, इसको हम मीडियन कहते हैं। और अगर यहाँ से इस वर्टेक्स से एक और मीडियन हम ड्रा करेंगे, और इसी तरह से इस वर्टेक्स से एक और मीडियन ड्रा करेंगे, और जहाँ पर ये तीनों मीडियंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट को हम कहेंगे सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल। ट्रायंगल के जो मीडियंस होते हैं उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है उसको हम कहेंगे सेंट्रॉइड, उसको हम कहेंगे सेंट्रॉइड। तो अब रहा सवाल कि ये मीडियन क्या होता है। मीडियन क्या होता है? तो मीडियन एक ऐसी लाइन होती है जो कि हम एक वर्टेक्स से ड्रा करते हैं ट्रायंगल के दूसरे साइड पर, और ये जो दूसरा साइड होता है उसको ये बाइसेक्ट करता है, इस साइड को ये बाइसेक्ट करेगा। ये जो साइड है बी सी,
इसको ये क्या करेगा, बाइसेक्ट। बाइसेक्ट मतलब जो, अगर मैं इस पर यहाँ पर नाम दे दूंगा डी, तो जो बी डी होगा ये साइड ये इक्वल होगा डी सी के, इसको हम कहेंगे बाइसेक्ट। बाय मतलब टू, सेक्ट मतलब सेक्शन, दो सेक्शंस में, टू इक्वल सेक्शंस में ये मीडियन दूसरे तीसरे साइड को डिवाइड करता है, इसको हम कहेंगे मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल। और दूसरी बात, ये जो मीडियन होता है ये मीडियन हमेशा इस ट्रायंगल को, अगर हम एक मीडियन लेंगे पहले, ये मीडियन हमेशा इस सारी ट्रायंगल को, इस पूरे ट्रायंगल को दो ट्रायंगल्स में, दो इक्वल ट्रायंगल्स में डिवाइड भी करता है। यानी ये जो ट्रायंगल होगी ए बी और डी, ये एक ट्रायंगल होगी, और ए डी सी ये दूसरी ट्रायंगल होगी, ये दोनों ट्रायंगल जो होंगी ये बराबर होंगे, यानी इनका एरिया जो होगा वो इक्वल होगा, इसको हम कहेंगे मीडियन। दूसरी बात याद रखना, ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी इक्वल टू ट्रायंगल ए डी सी, तो ये मीडियन का काम है। तीसरी बात क्या होती है, तीसरी बात ये होती है, अगर मैं यहाँ पर ये जो पॉइंट है इसको हम ओ रखेंगे नाम, यहाँ पर ये ए ओ डी है, तो ओ मैंने इसका नाम रखा है जहाँ पर ये तीनों मीडियन आपस में इंटरसेक्ट करते हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर, वो ये है कि जो ये मीडियन होता है ये इन दोनों मीडियंस को किस तरह से डिवाइड करता है वो आपको याद रखना है। ये जो मीडियन होगा ये इस साइड को, जहाँ पर ये दो मीडियंस मिलते हैं, यानी जो हम इस तरह कहेंगे कि जो ए ओ होता है, ए ओ एंड ओ डी, इसका जो रेशो होता है वो होता है 2:1, 2:1। ये जो मीडियन होगा, जो सेंट्राइड होता है, सेंट्राइड होता है ये मीडियन को 2:1 रेशो में डिवाइड करता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यही है इसमें कि ये इसको 2:1 में डिवाइड करता है। हर मीडियन, इस मीडियन को लेंगे ये भी इसी तरह डिवाइड करेगा 2:1 में, ये भी इसी तरह 2:1 में, और ये भी इस तरह 2:1 में इसको डिवाइड करेगा। जब हम क्वेश्चन करेंगे हम बहुत अच्छे तरीके से इसको समझेंगे किस तरह से ये डिवाइड करता है। अब यहाँ पर एक और चीज़ है, वो ये है कि ये जो सेंट्राइड होगा, इस सेंट्राइड के पॉइंट्स हम किस तरह फाइंड करेंगे, वो भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ये सेंटर जो होता है, यानी सेंट्राइड जिसको हम कहते हैं, इसके पॉइंट्स, इसके कोऑर्डिनेट्स हम किस तरह फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर देखो हमारे पास ये एक पॉइंट है ए, यहाँ पर वर्टेक्स है ए, इसका सपोज मैं नाम देता हूँ x1 एंड y1, और यहाँ पर x2 एंड y2, बी पॉइंट पर x2 y2, यहाँ पर x3 y3। अब ये जो सेंट्रॉइड होगा ये किस तरह फाइंड आउट हम करेंगे, इसकी जो फार्मूला होगी वो ये होगी कि x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3 कामा y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3, ये दोनों इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे इस पॉइंट के, सेंट्रॉइड पॉइंट के। ये भी हम सीखेंगे और ये भी हमें निकालना होगा इस सेंट्रॉइड में। तो ये था हमारे पास पहला सेंट्रॉइड होता क्या है। तो अब हम बात करेंगे इन सेंटर की। इन सेंटर क्या होता है, हमारे पास एक ट्रायंगल है, इसका मैं नाम देता हूँ ए, ट्रायंगल बी एंड सी, ये हमारे पास ट्रायंगल है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, इन सेंटर ये हमारे पास एंगल है, एंगल ए, दिस इज बी एंगल, दिस इज सी एंगल। तो याद रखना जो ये होता है, जो ये इन सेंटर होता है, यहाँ से मैं एक लाइन ड्रा करता हूँ, लेकिन अब जो ये लाइन है ये अब मीडियन नहीं है, याद रखना। इसमें मीडियन होना ज़रूरी है, इसमें मीडियन ज़रूरी नहीं है। इसमें क्या होगा, ये एक एंगल बाइसेक्टर होगा, ये लाइन होगी एक एंगल बाइसेक्टर। इस वर्टेक्स से मैं एक एंगल बाइसेक्टर ड्रा करता हूँ। एंगल बाइसेक्टर का मतलब है जो इस वर्टेक्स को टू इक्वल एंगल्स में डिवाइड करता हो, उसको हम एंगल बाइसेक्टर कहते हैं। यहाँ से सी पॉइंट से एक और एंगल बाइसेक्टर ड्रा करता हूँ, इस बी एंगल से एक और एंगल बाइसेक्टर ड्रा करता हूँ। अब ये जो पॉइंट यहाँ पर होगा, इस पॉइंट को हम कहेंगे इन सेंटर। तो इन सेंटर और सेंट्रॉइड में क्या फ़र्क है, फ़र्क यही है, सेंट्रॉइड में ये जो लाइन होती है ये एक मीडियन होती है, यानी वहाँ वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस होता है, और यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स होता है, याद रखना। यानी ये जो लाइन होती है ये इस एंगल को बाइसेक्ट करेगी, मतलब ये और ये पार्ट इक्वल होगा, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर, इसी तरह ये एंगल भी इसके बराबर होगा, ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे, इसको हम कहेंगे इन सेंटर। अब यहाँ पर अगर मैं इस तरह से यहाँ पर एक सर्कल ड्रा करूँ, इस तरह से अंदर से मैं एक सर्कल यहाँ पर ड्रा करता हूँ। अब ये जो सेंटर सर्कल होगा, इस सेंटर को हम कहेंगे इन सर्कल, इसको हम कहेंगे इन सर्कल, और इसके पॉइंट को हम कहेंगे, जो इन सेंटर होगा उसको हम कहेंगे इन सेंटर, इसके पॉइंट को हम कहेंगे इन सेंटर। आई होप कि ये भी आपने समझ लिया है कि इन सेंटर क्या होता है। और एक और बात, इस इन सेंटर में हमें एक और चीज़ याद रखना है, वो ये है कि इसमें हमें ज़्यादातर ये एंगल फाइंड करना होता है, बी यहाँ पर ओ एंड सी,
BOC किसके बराबर होगा, इसका मेजर क्या होगा। तो याद रखना ये जो एंगल होता है, यहाँ से लेंगे तो ये एंगल आएगा, यहाँ से लेंगे ये एंगल आएगा और यहाँ से ये एंगल आएगा। अगर हम एक एंगल को लेंगे BO और C को, एंगल BOC को अगर हम इस एंगल को लेंगे, ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है 90 प्लस A/2। ये एंगल इसका हाफ 90 प्लस हमें करना है, ये इस एंगल का हाफ हमें करना है, वो होगा ये एंगल, इस एंगल का मेजर। इसी से अगर हमें ये अगर हम लेंगे वो होगा COA एंगल, वो किसके बराबर होगा 90 प्लस इसका हाफ B/2। और इसी तरह से अगर हम ये एंगल निकालना होगा तो किसके बराबर होगा, एंगल यानी एंगल BOA किसके बराबर होगा 90 प्लस C/2। आई होप कि ये आपको समझ आ रहा होगा कि किस तरह हमें ये एंगल्स फाइंड आउट करने हैं, और क्वेश्चन करते समय हम इसको इससे ज़्यादा अच्छे तरीके से समझेंगे। अब इसके बाद हम बात करेंगे तीसरे सेंटर की, जिसको हम कहेंगे सर्कमसेंटर। हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC, एक ट्रायंगल है हमारे पास, और ये क्या होता है, ये होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। याद रखना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। अगर हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लगाएंगे, इस तरह से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, पहले हमने पढ़ा था एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, वो हमने इसमें पढ़ा था कि एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, जो एक एंगल को बाइसेक्ट करता हो उसको हम एंगल बाइसेक्टर कहते हैं। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होगा, जो किसी लाइन को बाइसेक्ट करेगा, एक तो परपेंडिकुलर भी होगा और उस लाइन को वो क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, और परपेंडिकुलर भी होगा, यानी एक तो वो 90 डिग्री पर होगा, और इस लाइन को अगर मैंने यहाँ से इस परपेंडिकुलर को ड्रा किया है यहाँ से, तो मतलब ये इस साइड AB साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, उसको हम कहेंगे एंगल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और दूसरी बात, ये एक परपेंडिकुलर है, मतलब ये 90 डिग्री भी होगा। तो इस तरह से यहाँ पर 3 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स इंटरसेक्ट कर रहे इस पॉइंट पर, और इस पॉइंट को हम कहेंगे सर्कमसेंटर, इस पॉइंट को हम कहेंगे सर्कमसेंटर। और इसी तरह अगर मैं अब इन पॉइंट्स को इस वर्टेक्स के साथ ज्वाइन करूं, और इसको भी इसके साथ ज्वाइन करता हूं, और इस B को मैं इसके साथ ज्वाइन करता हूं। अब मैं यहाँ पर एक सर्कल ड्रा करता हूं, लेकिन वो इस तरह में ड्रा करता हूं, इन वर्टेक्स को मिला के एक सर्कल में ड्रा करता हूं, और ये जो सर्कल होगा इसको हम कहेंगे सर्कम सर्कल, और इस पॉइंट को कहेंगे सर्कमसेंटर, सर्कमसेंटर। अब इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना होगा, जिस तरह से मैंने इससे पहले पार्ट में, इससे पहले सेंटर में यानी इन सेंटर में बताया था, यहाँ पर भी उसी तरह हमें ये एंगल फाइंड आउट करना होगा। लेकिन यहाँ पर ये जो एंगल होगा वहाँ हमने क्या लिखा था कि एंगल BOC 90 प्लस A/2 इसके हाफ के बराबर होगा। लेकिन यहाँ पर ये जो एंगल होगा BOC, यहाँ पर ये O एंगल है, ये किसके बराबर होगा, ये होगा ट्वाइस एंगल A। यानी अगर ये एंगल फाइंड करना हो तो वो किसके बराबर होगा, 2 टाइम्स ये एंगल। ठीक है, इसी तरह से COA अगर निकालना होगा ये एंगल, तो किसके बराबर आएगा, 2 टाइम्स एंगल COA, ये होगा 2 टाइम्स एंगल इसका अपोजिट B एंगल होगा। इसी तरह से ये एंगल फाइंड आउट करना हो BOA, एंगल BOA किसके बराबर होगा, 2 टाइम्स एंगल C। तो इस तरह से हम इन एंगल्स को फाइंड आउट करेंगे। और इसके बाद आता है लास्ट में ऑर्थोसेंटर क्या होता है। अब ऑर्थोसेंटर क्या होता है, ये होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ आल्टीट्यूड्स। ये आल्टीट्यूड होते हैं उनका, जो आल्टीट्यूड होते हैं उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब आल्टीट्यूड क्या होता है, इस वर्टेक्स से मैं एक आल्टीट्यूड ड्रा करता हूँ। आल्टीट्यूड मतलब ये 90 डिग्री पर होगा, ठीक है, ये 90 डिग्री आल्टीट्यूड मतलब होता है परपेंडिकुलर, ये होगा इस पर परपेंडिकुलर। लेकिन इसमें ये बात याद रखनी, ये ज़रूरी नहीं है कि ये लाइन इस साइड को बाइसेक्ट करेगी, ABC को ये बाइसेक्ट करेगी, ये नेसेसरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है। और इसी तरह यहाँ पर एक और आल्टीट्यूड ड्रा करता हूँ इस तरह, और इसी तरह से यहाँ पर भी एक आल्टीट्यूड ड्रा करता हूँ। अब ये जो पॉइंट यहाँ पर होगा इसको हम कहेंगे ऑर्थोसेंटर, इसको कहेंगे ऑर्थोसेंटर। आई होप कि ये आपने समझ लिया होगा ये सेंटर्स क्या होते हैं। अब मैं इस सारे को एक बार फिर से सम अप करता हूँ। हमने क्या पढ़ा है, पहले हमने ट्रायंगल फार्मूला पढ़ी कि पेरीमीटर क्या होता है और एरिया क्या होता है। पेरीमीटर मैंने बताया सम ऑफ द साइड्स ऑफ पॉलीगन हो, ट्रायंगल हो, कोई भी चीज़ हो, क्लोज्ड फिगर होनी चाहिए, उनका जो बाउंड्री होगी उसको हम सम करेंगे और उसको हम क्या कहेंगे, पेरीमीटर। अब एरिया क्या होता है,
एरिया क्या होता है? एरिया होता है ये जो पेरीमीटर होगा, बाउंड्री होगी, इसके अंदर का जो रीजन होगा उसको हम कहेंगे एरिया। फिर हमने पढ़ा जो हमारे पास कुछ टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स थी, राइट एंगल ट्रायंगल, स्केलर ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इनके डिफरेंट हमने फार्मूलाज पढ़ी, किसको किस तरह हम एरिया निकालेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल को 1/2 बेस इंटू हाइट से निकालेंगे, स्केलर ट्रायंगल को s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। और ये बात याद रखना, इसी फार्मूला को हम कहते हैं हीरोनस फार्मूला, हीरोनस फार्मूला। और इसमें s क्या होता है? सेमी पेरीमीटर। तीसरा हमने बात की इक्विलेटरल ट्रायंगल की। इक्विलेटरल ट्रायंगल का हम एरिया निकालेंगे √3/4a स्क्वायर, वेयर a इज द साइड ऑफ ट्रायंगल। फिर हमने पढ़ा था सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल क्या होते हैं, सेंट्रॉइड पढ़ा, इन सेंटर पढ़ा, सर्कम सेंटर पढ़ा और ऑर्थो सेंटर पढ़ा। तो पहले हमने पढ़ा था सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड में हमने ये बताया कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, ये मीडियन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। अब मीडियन क्या होता है वो मैंने बता दिया। दूसरी बात, इन सेंटर क्या होता है? इन सेंटर होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। अब एंगल बाइसेक्टर क्या होता है वो भी मैंने बताया कि जो एंगल को बाइसेक्ट करता हो। और मीडियन क्या होता है? मीडियन होता है जो हम एक वर्टेक्स से दूसरे साइड पर एक लाइन ड्रा करते हैं, जो कि क्या होती है, जो मीडियन होती है, और वो दूसरे साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तीसरा हमने पढ़ा था सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर एक ऐसा सेंटर होता है जो कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का, अगर हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालेंगे, यहाँ से एक और यहाँ से एक पर, उनका जो पॉइंट होगा उसको हम कहेंगे सर्कम सेंटर। ठीक है, ये भी मैंने बता दिया। और ये एंगल हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं वो भी मैंने बता दिया। और चौथा होता है ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल्टीट्यूड। जो ऑल्टीट्यूड होती है उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है उनको हम कहेंगे ऑर्थो सेंटर। और ऑल्टीट्यूड मतलब क्या होता है? ये होता है परपेंडिकुलर, जो कि 90 डिग्री एंगल बनाता है। तो ये था हमारे पास आज का ये लेक्चर। आई होप कि आपको ये सब कुछ समझ आ रहा हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट सेक्शन में भी बता देना कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।